आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपनी वेबसाइट्स को रन कर रहे हैं, बट वो अपनी वेबसाइट को मज़ीद ग्रो करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर आपके साथ एक पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ स्टार्ट से एंड तक कि कैसे आप अपनी रनिंग साइट्स को ग्रो कर सकते हैं राइट नाउ जिस भी पॉइंट पे वो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है आपको अपनी वेबसाइट का करंट स्टैट्स जो है उसका ऑडिट करना है। तो ऑडिट के लिए स्ट्रीमिंग फ्रॉग को यूज़ कर सकते हैं या एचरेफ्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एचरेफ को यूज़ करूँगा। आपने एचरेफ लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे एसईओ ऑडिट में जाना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगी, आपने ऐड मैनुअली पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने जो अपनी डोमेन है वो ऐड कर देनी है एंड यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को फेच कर लेगा। तो डोमेन एक्सेसिबल है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। अब उसकी ऑनरशिप वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप स्केजुअल करना चाहते हैं क्रॉल्स को के बाद में भी क्रॉल होता रहे तो उसको इनेबल रहने दें, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर दें और अभी पहला क्रॉल रन करवा लें। ठीक है, तो पहला क्रॉल जो रन होगा वो पूरी की पूरी साइट को क्रॉल करके लेके आएगा और बताएगा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं साइट के साथ, किन चीज़ों को आपको ठीक करना है। ये वो चीज़ें हैं जो हो सकता है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को रोक के रखें। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे फर्स्ट क्रॉल की सेटिंग करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो आपको अलाउ करेगा कि अगर आप चाहते हो कि कुछ कीवर्ड्स को साथ में ट्रैक भी करना है तो आप यहाँ से उन कीवर्ड्स को प्लस के साइन से क्लिक करके ऐड कर सकते हो। सब कुछ अगर करना चाहते हैं तो कर लें। वैसे आपको यहाँ पे 750 कीवर्ड्स की ऑप्शन मिलेगी। बाय द वे बताता चलूँ कि इसके लिए आपको $100 वाला एचरेफ्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर $20 का भी मिल जाएगा, उसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक सेलर है जो ट्रस्टेड है, उसका नंबर आ रहा होगा, उससे आप ये एचरेफ बाय कर सकते हो। यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करना है एंड आफ्टर दैट आपने यहाँ से अपने कुछ कंपैटिटर्स हैं जिनको साथ में ट्रैक करना है अगर कि आपकी वेबसाइट की सिचुएशन क्या है और आपके कंपैटिटर्स की सिचुएशन क्या है, ताकि आप साथ साथ कंपैरिजन करके देख सकें कि आप किस पोजीशन पे हैं और आपके कंपैटिटर्स किस पोजीशन पे हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे जस्ट प्लस पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं एंड देन आपने जस्ट फिनिश पे क्लिक कर देना। अब जैसे फिनिश करेंगे ना तो ये पहला क्रॉल रन होना शुरू हो जाएगा और ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद पूरी वेबसाइट का क्रॉल करके एचरेफ आपको बता देगा कि भाई आपकी वेबसाइट राइट नाउ इस पॉइंट पे ये पोजीशन है उसकी, ये सिचुएशन है उसकी। तो जब थोड़ी देर बाद आप वापस आएंगे एसईओ ऑडिट में, इस तरह से जब कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा तो आपने जस्ट अपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके पास इस तरह से जितने भी क्रॉल्स हैं वो आ रहे होंगे। पहले क्रॉल पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास उस क्रॉल के अंदर जो डाटा उसने रिकॉर्ड किया होगा कि फॉर एग्जांपल साइट के अंदर इंटरनल रिसोर्सेज जो यूआरएल्स हैं वो इतने हैं, एक्सटर्नल इतने हैं एंड देन क्रॉल्स कितने हुए हैं, पेज कितने क्रॉल हुए हैं, ब्लॉग कितने हुए हैं, साइट की ओवरऑल हेल्थ कितनी है, यूआरएल्स कितने हैं जिनमें एरर्स हैं, जिनमें एरर्स नहीं हैं। तो ये सारा का सारा जो क्विक ओवरव्यू है आपकी वेबसाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में, आपकी साइट के हेल्थ के बारे में, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। वैसे तो ये चीज़ आप वेब मास्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन वेब मास्टर से आपको हर चीज़ खुद जाके देखनी पड़ेगी। ये आपको एक ही पेज के ऊपर हर चीज़ को लिस्ट डाउन करके साथ में बताएगा कि ये इश्यूज़ हैं, इनको ठीक करो। फॉर एग्जांपल ये देखें 404 के इश्यूज़ 17 पेजेस में आ रहे हैं। टॉप इश्यूज़ में अगर आप जाते हो तो ये यहाँ पे सब चीज़ें हमें मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आप यहाँ से अलग अलग रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि इंटरनल यूआरएल्स की रिपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी, अनक्रॉल्ड लिंक्स, एंकर टेक्स्ट, इमेजेस के रेफरेंसेस जिनके ऑल टेक्स्ट नहीं लगे हुए, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को रोक के रखती हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा देन आपको इनको ठीक करना है। देन आपको अपनी वेबसाइट की फर्दर ग्रोथ के लिए उसमें मजीद कीवर्ड रिसर्च करनी है, मजीद कंटेंट ऐड एंड अपग्रेड करना है। तो नंबर 2 पे आपके पास क्या आ जाता है कि आपने अब रिसर्च करनी है। तो रिसर्च के लिए सबसे जो बेहतरीन टूल है वो है एचरेफ का कीवर्ड एक्सप्लोरर और इतनी आसान रिसर्च कर देता है कि विद इन 2 मिनट्स आप हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड आइडियाज़ प्लस हंड्रेड्स ऑफ कंपेटिटर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज कर ले मेरा ग्रिल्स का टॉपिक है तो मैं यहाँ पे ग्रिल्स ऐड करता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ। उसके बाद आपने जाना है मैचिंग टर्म्स पे एंड यहाँ पे जाने के बाद आपने लोएस्ट डीआर को कर देना है 5 एंड टॉप 5 के अंदर सेलेक्ट करते हुए रखना है। ये जो फीचर है ना, ये ऐसा फीचर है जो किसी और टूल में अवेलेबल नहीं है और यही वो फीचर है जो मतलब किंग मेकर है इस टूल का। ठीक है, इसको रहने दें और उसके बाद वर्ड काउंट कम से कम 4 कर दें एंड अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अभी हमारे पास 400 कीवर्ड्स ऐसे आए हैं जिनको अगर गूगल में सर्च करें ना आप तो DR5 से कम की साइट्स आएंगी रिजल्ट्स के अंदर, गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये वाला कीवर्ड लो, इसको सर्च करके देखो, 3rd नंबर पे 29 DR की साइट आई है। इसी तरह से अगर आप आगे भी जाओगे तो आपको आगे भी कुछ ना, ये देखें 0 DR की साइट मिली है और 3000 ट्रैफिक। अगर ये साइट 0 DR के साथ 3000 ट्रैफिक ले रही है तो ट्रस्ट मी थोड़ी बहुत एफर्ट करके आप भी यही ट्रैफिक एज इट इज़ गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी जाओगे तो आगे भी साइट्स मिलेंगी आपको। ये बाय द वे मैं एचरेफ की बार यूज़ करता हूँ, ये भी वो सेम सेलर प्रोवाइड करता है बट ये बार अलग मिलती है, टूल अलग मिलता है हमें। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आगे जाते हो तो 29 DR की ये साइट है,
30K ट्रैफिक है। अब ये एक कीवर्ड अभी मैंने सर्च किया और अगर ट्रस्ट मी ये 400 कीवर्ड मैं सर्च कर लूँ जो मैंने Ahrefs से निकाले हैं, तो मुझे बताएं कितनी ज़्यादा साइट्स आप निकाल सकते हैं जिनका DR कम, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, जिनको बाद में आप 1 बाय 1 करके SEMrush या Ahrefs के थ्रू आप रिवर्स इंजीनियर करके उनके सारे कीवर्ड्स की लिस्ट निकालेंगे तो आपके पास इतने कीवर्ड आइडियाज़ हो जाएंगे कि आप उनको टारगेट तक नहीं कर सकेंगे, इतना डाटा आपके पास निकल आएगा। तो कीवर्ड रिसर्च अगला स्टेप होगा। तो फिर आप ये देखोगे कि भाई आप ऑलरेडी कितना कंटेंट पब्लिश कर चुके हो, कितने कीवर्ड्स टारगेट कर चुके हो। अगर इन कीवर्ड्स में से आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कीवर्ड मिलते हैं जो आप टारगेट कर चुके हो, उनको छोड़ दो, जो नए कीवर्ड मिले उनको टारगेट करो, प्लस न्यू कंपैटिटर्स को पकड़ो, उनसे जो कीवर्ड मिले उनको टारगेट करो। तो इस तरह आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करने को मिलेगा जिनको आप अपनी वेबसाइट पे टारगेट कर सकते हो। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है कंटेंट की। तो कंटेंट की जब बारी आती है, यहाँ पे कीवर्ड मैंने सर्च किया है, सपोज कर लें आपने भी किसी कीवर्ड पे कंटेंट लिखना, उसको गूगल में सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप अपना पहला जो रेलेवेंट कंपैटिटर है उसको ओपन कर लें। अब उस कंपैटिटर के कंटेंट को आपने देखना है कि वो कंटेंट कैसा लिखा हुआ है। देखें, इससे बेहतर आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा कि एक ऐसा पेज है जो रैंक कर रहा है, जिसको गूगल ने फर्स्ट स्पॉट असाइन किया हुआ है। उससे बेहतरीन रिसर्च कहाँ से आपको मिल सकती है भला? कहीं और से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाइड पेज है गूगल के पास कि हाँ भाई ये सब कुछ करके बैठा हुआ है, इसको हमने रैंक किया हुआ है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली उसके पास जाके देखें कि भाई इसने क्या कर रखा है, क्या क्या हेडिंग्स हैं इसकी, किस तरह से कंटेंट लिखा हुआ है, क्या इंटरनल लिंक्स हैं, क्या एक्सटर्नल लिंक्स हैं, पिक्चर्स कितनी हैं, कैसी हैं, क्या वीडियो है इसमें। ये सारी चीज़ें अगर हमें देखने में मिल जाएँ तो उससे बेहतर हमें कहाँ से आइडिया मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस पेज पे आएंगे, आप इसको रीड करेंगे। देखें, जब भी आपने किसी भी टॉपिक पे कंटेंट लिखना है ना, आपको अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे और वो रैंक हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता, वो पुराने दौर थे। अब आपको बड़ा सोच समझ के वर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं जो आपके टॉपिक से हाईली रेलेवेंट हों, जो सेंस बनाएं गूगल के लिए कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर ये जो टर्म्स इस कंटेंट में एग्जिस्ट करती हैं वो इस कंटेंट को हाईली रेलेवेंट बनाती हैं और एक एक्सपर्ट रिटन कंटेंट बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सो उसके लिए आपके क्या करना है, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने इसको रीड करना है, तसल्ली से रीड करना है। अगर आप बेस्ट आर्टिकल प्रोड्यूस करना चाहते हो, गिव इट सम टाइम, इसको रीड करें, दूसरा कंपैटिटर भी उठाएं, उसको भी रीड करें, एंड देन देखें कि क्या आउटलाइन स्ट्रक्चर इन्होंने फॉलो कर रखा है, एंड देन जस्ट उस आउटलाइन स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट कॉपी कर लें। वर्ड्स चेंज करना चाहते हैं, हेडिंग्स के कर लें, एज इट इज़ भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है आपको। आप एज इट इज़ उसकी आउटलाइन बनाएंगे। आप यहाँ से देखेंगे कि अच्छा इस कीवर्ड के लिए इस तरह की आउटलाइन है जिसको गूगल ऑलरेडी प्रेफर कर रहा है, दैट्स वाई दोज पेजेस आर रैंकिंग। आप वो आउटलाइन लेंगे, अपने पास बनाएंगे। मैं ऑलरेडी अपनी बड़ी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई लिंक भी कर दूँ, तो ये चीज़ दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप फाइंड कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर से आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट की आउटलाइन बनाएंगे एंड आफ्टर दैट आपने कंटेंट राइट करना है। अब कंटेंट राइटिंग का जो मैनुअल प्रोसेस है मैं बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर लिंक करूँगा, उसको वॉच कर लीजिएगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं कंपैटिटर्स से रिसर्च करते हुए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल ग्रो योर साइट, जो आपकी एग्जिस्टिंग साइट है। एंड देन देयर कम्स बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने ये देखना है कि क्या आप जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो वहाँ पे कौन सी साइट्स रैंक हैं। अगर तो वो टफ साइट्स हैं, ऐसी साइट्स हैं जिनके लिए आपको अच्छा खासा लिंक रिसोर्स चाहिए होगा, तो आपका डिसीजन है कि उन पर काम करें या ना करें। तो बैकलिंक्स ज़रूरी होते हैं, चाहे आप इजी टू रैंक कीवर्ड्स ही टारगेट क्यों ना करो। बट पेड बैकलिंक्स एंड फ्री बैकलिंक्स यहाँ पे आके थोड़ी सी डिस्टिंग्विशन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको फ्री बैकलिंक्स चाहिए, आप सिंपल गूगल पे जाओ, लिखो वेब 2.0 लिस्ट, फॉरम्स लिस्ट, प्रोफाइल्स लिस्ट, आपको वो सारी लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से उनके ऊपर बैकलिंक्स आप बना सकते हैं। बैकलिंक्स के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूँगा, आप देख लीजिएगा, पूरी की पूरी कोर्स टाइप मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको वॉच कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको देना है, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक फ्री कोर्स की अपडेट दूंगा आने वाले दिनों के अंदर, और वो फ्री कोर्स यकम मई से शुरू होगा, जिसके अंदर हर बंदा एनरोल कर सकता है। लास्ट टाइम फ्री गिव अवे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिनकी वजह से सबको नहीं मिल सका, बट इस दफ़ा हर कोई आ सकता है, हर कोई ज्वाइन करेगा। इसके अंदर आपकी फ़ीस जो होगी वो 2000 होगी, बट वो रिफ़ंडेबल होगी, बाद में आप रिफ़ंड ले सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन पे, आपको जो असाइनमेंट्स देंगे वो असाइनमेंट्स आपने करनी है, क्योंकि आप अगर ज्वाइन करें इस कोर्स को तो बस आप काम करने वाले बंदे होने चाहिए, ऐसे इधर उधर से कोई भी आके ज्वाइन ना करे। तो जो काम करने वाला बंदा होगा ना, उसको दर्द होगा इस चीज़ का कि यार मैंने अपनी फ़ीस जो दी है ना, मैंने वो वापस लेनी है। आप असाइनमेंट्स करोगे उसके लिए, दैट्स ऑल। मुझे आपकी फ़ीस का कोई कंसर्न नहीं है, वो आपको वैसे रिफ़ंड मिल जाएगी। सिर्फ इसलिए लेना चाह रहा हूँ, आप सीरियस होकर काम करेंगे,
2000 रुपये की वैल्यू तो कोई नहीं है, लेकिन जब दिया होगा आपने आपको थोड़ी सी पेन उसकी ज़रूर फील होगी। तो इसकी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। स्क्रीन पे आपको मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ से फॉलो कर लें एंड मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करें अगर आपको एक्सपर्ट लेवल नॉलेज सीखना है किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मजीद ऐसी ही वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं तो भाई फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।